जोहार। आज है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा यह करंट अफेयर का वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और झारखंड के अन्य सभी एग्जामों के लिए उपयोगी साबित होगा। हम वीडियो में करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, साथ ही उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को सटीक से विश्लेषण भी करते हैं। इससे क्या होता है, वह प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर। झारखंड विधानसभा के स्पीकर आपको पता होना चाहिए। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविन्द्रनाथ महतो द्वारा किस विधायक पर दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? झारखंड विधानसभा के स्पीकर द्वारा दल बदल का मामला किस विधायक पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? यह आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। दल बदल का मामला किस विधायक पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो द्वारा बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए नजर डालते हैं इस प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जेवीएम से विधानसभा चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले विधायक बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव व बंधु तिर्की पर दल बदल का मामला चलेगा। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जेवीएम से चुनाव जीते थे। चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी कारण से विधानसभा स्पीकर द्वारा इन तीनों पर दल बदल का मामला चलाने का निर्देश दिया गया है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने तीनों विधायक पर 10वीं अनुसूची, यह बात को आप ध्यान में रखेंगे, यह किस अनुसूची का जिक्र किया गया है? 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। तो दल बदल का मामला किस अनुसूची के तहत दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है 10वीं अनुसूची के तहत। आपको बताते चले कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है, इसीलिए 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ने दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने किस दिन विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है? सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए, इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने किस दिन विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 11 नवंबर। राज्य सरकार सरना धर्म कोड प्रस्ताव को पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। राज्य सरकार सरना धर्म कोड प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को पहले विधानसभा में पारित करेगी, उसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगी ताकि 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड का एक अलग कॉलम बन सके। अगला प्रश्न है, झारखंड में पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में इस साल के अक्टूबर महीने में जीएसटी पर कितना प्रतिशत ज़्यादा वसूली हुई है? मतलब जीएसटी टैक्स कलेक्शन का पिछले साल के अक्टूबर महीना के मुकाबले इस साल के अक्टूबर महीना में कितना ज़्यादा कलेक्शन हुआ, कितना परसेंट ज़्यादा कलेक्शन हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 23%। 23% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है इस बार के अक्टूबर महीना में पिछले बार के अक्टूबर महीना के मुकाबले। आपको बता दें कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी पड़ गई है, जो कि धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था ने अब रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में जीएसटी का कलेक्शन 23% ज़्यादा हुआ है।
यहाँ पे जीएसटी आया, आपको पता होना चाहिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर। ये आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में बरहड्डी कोल ब्लॉक डीलिंग घोटाले की जांच किससे करवाने की अनुमति दे दी है? किससे करवाने की अनुमति दे दी है? कौन से? बरहड्डी कोल ब्लॉक डीलिंग घोटाले की जांच। बरहड्डी कोल ब्लॉक डीलिंग घोटाले की जांच किससे करवाने की अनुमति दे दी है? हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीबी। एसीबी को इसकी जांच करने की अनुमति दे दी है राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है? हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है किसे? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीवा कुमार। अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजीवा कुमार सिंह को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है। संजीवा अगले 3 वर्ष तक तीरंदाजी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवा देंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड वॉलीबॉल संघ की वार्षिक आम सभा का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को झारखंड वॉलीबॉल संघ का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में संघ के महासचिव शेखर बोस ने नोटिस जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम सतीश सिंह का निधन हो गया है? सतीश सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सतीश सिंह बिहार के पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का सोमवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि सतीश प्रसाद 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। किस राज्य के? बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो आपको पता है कि 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था। तो ये था आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न। आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न क्या था? चलिए देखते हैं। हमने आपसे पूछा था कि 3 नवंबर 2020 को झारखंड के किस विधानसभा में उपचुनाव हुआ? किस विधानसभा में उपचुनाव हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेरमो और दुमका। बेरमो और दुमका में 3 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव हुए। हर दिन हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो में भी आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। हमने इस प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में ही किया हुआ है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किस अनुसूची में प्रावधान है? दल बदल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? यह आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 3री अनुसूची। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ये बता सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपके स्क्रीन में भी टेलीग्राम आईडी दिख रहा होगा। आप उस टेलीग्राम आईडी को टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में झारखंड के हर दिन का करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।